हेलो रिलेटर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन के 5th लेक्चर में, जिसमें कि प्रिपरेशन कर रहे हैं बेंजल्डिहाइड की, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करने वाले हैं फ्रॉम बेंजाइल मिथाइल बेंजीन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। फ्रॉम मिथाइल बेंजीन को जो हम लोग लेने वाले हैं, इसके साथ यूज करने वाले हैं, इसके साथ क्रोमाइल क्लोराइड को, यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। ओके, दैट इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। अब इसमें जो लेने वाले हैं हम लोग, दैट इज बेंजीन के साथ आप CH3 लगाइए। इसको बोला जाता है टॉलिन, दैट इज कॉल्ड टॉलिन। टॉलिन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2 विद द कार्बन डाइसल्फाइड CH2। उसके बाद फिर इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट हमारा होगा बेंजल्डिहाइड। ध्यान रखना है कि जब भी आप इस कंपाउंड का प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम मिथाइल बेंजीन से, तो आपको क्रोमाइल क्लोराइड का जो नंबर ऑफ मोल्स लेना है, जितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, वो 2 लेने हैं। दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली ये कैसे हुआ। जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, एनसीईआरटी बुक में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, उसको मैं आपको बताता हूँ। ओके, लिख रहे हैं आप लोग। जैसे अब है कि टॉलिन है अपने पास, यहाँ पर से ये टॉलिन लिया गया CH3, दैट इज टॉलिन के साथ हम लोगों को लेना था CrO2। कितने नंबर? 2 नंबर। CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 वाटर मॉलिक्यूल्स H+ के प्रेजेंस में, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनने वाला है। यहाँ पे यहाँ पे OCrCl2 और OH। ओके, OH का होल ट्वाइस। तो ये एक्चुअली ये ऑल ओवर पूरा पे हो जाएगा, OH का ऑल ट्वाइस। ये जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसको बोला जाता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को एक और नाम से हम लोग जान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राउन कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स के साथ फिर वापस से जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं H+OH- के प्रेजेंस में, तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्या दे देता है? अपना ये बेंजल्डिहाइड दे देता है, CHO। आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ते होंगे तो एनसीईआरटी बुक में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता होगा कि ये कैसे हुआ। अभी इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म करने वाले हैं। मैकेनिज्म को अच्छे से समझ में आना है कि किसके कॉम्प्लेक्स, किस ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन हुआ है, किसके Cl का फॉर्मेशन हुआ है, किस ये CH2 का काम क्या है, हाइड्रोलाइसिस के काम क्या है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। हाँ, और ये जो प्रोसेस हम लोगों का है, मतलब टॉलिन से या फिर मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन को, ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है इटार्ड प्रोसेस, या कहीं कहीं पर इसको इटार्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन या इटार्ड प्रोसेस और रिएक्शन। लिख रहे हैं, लिखते चलिए। अब इसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो मैकेनिज्म में हम लोगों को पहले मैं लिख लेता हूँ, दिस इज मैकेनिज्म। ध्यान समझते हैं। पहले हमने लिया था टॉलिन, ये बेंजीन है। इस बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड को अच्छे से रिप्रेजेंट करिए। इस CH3 को लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। ये हाइड्रोजन और इसके साथ यहाँ पे CH3 लगा दिया, मतलब ऑल ओवर ये CH3 हो गया। अपने पास वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था CrO2
CrO2Cl2 दैट इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। इस CrO2Cl2 को भी लिखेंगे हम लोग अलग तरीके से, ये ऐसा, फिर यहाँ पे Cl, फिर यहाँ पे Cl। फिर क्योंकि हमने 2 नंबर लिया था तो इसमें भी 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं, Cr के साथ O, फिर यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। अपने पास यहाँ पे 2 CrO2Cl2 को लिख लिया। इसमें हुआ क्या, इसके इस क्रोमियम के और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं यदि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर और एक इलेक्ट्रॉन इस पर। सेम यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज होने वाला है, मतलब ये इस तरह से और ये इस तरह से। ओके, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये इस तरह से आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी देखते हैं, ये पहले इसका काम कर लेते हैं फिर इधर काम करने वाले हैं। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन का भी यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। अब ये जैसे ही कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन में दोनों में क्लीवेज हुआ, ये H+ के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। और क्योंकि Cr और O के बीच में ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड का ब्रेक हुआ है, तो Cr के ऊपर पॉजिटिव और O के ऊपर नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर इस हाइड्रोजन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। तो अब ये सेम चीजें यहाँ पर भी होने वाला है। ये यहाँ पर से इसका क्लीवेज, फिर ये यहाँ, फिर ये इस तरह से, ओके, और फिर ये यहाँ पर से हो जाएगा। अब क्या होने वाला है अगला, कि ये जो अपने पास ऑक्सीजन है, ये वाला कंपाउंड इसके साथ आकर के जुड़ने वाला है, और ये वाला कंपाउंड जो है इसके साथ आकर के जुड़ने वाला है। ओके, समझ आ रहा है बात क्या बोल रहा हूँ। और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और इस ऑक्सीजन के पास क्या है, अब नेगेटिव चार्ज है, तो H+ के फॉर्म में ये इसके पास आ गया। तो प्रोडक्ट फाइनली यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पर बेंजीन रिंग हमने बनाया, दिख रहा है, बेंजीन रिंग हमने यहाँ पे बनाया। उसके बाद इस कार्बन को हमने यहाँ पे जो एज इट इज था रहने दिया, इस हाइड्रोजन को भी रहने दिया। अब इसके साथ यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो इसके साथ ये ऑक्सीजन यहाँ पे आया हुआ था, इस ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे रख लिया। अब ये CrCl2, O के साथ CrCl2, O के साथ CrCl2 यहाँ पे लग गया। अब उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है, मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ पे एक्ट किया है, तो ये हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन कंबाइन करेगा और यहाँ पर OH हो जाएगा। समझ आ रही है। सेम चीजें यहाँ पर भी करने वाले हैं, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करने वाला है, ये ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास चला जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा O, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा, फिर अगले के साथ यहाँ पे Cr, दोनों के Cl2, और ये ऑक्सीजन का एक पाई बॉन्ड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था, और ये यहाँ पर से पॉजिटिव और ये यहाँ से पॉजिटिव होकर के निकला हुआ है, ये यहाँ से निकल गया और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आ गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया OCrCl2OH। यहाँ तक तो क्लियर है। और इसका इंटरमीडिएट ये जो बना है, इसको बोला गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसको बोला गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये थोड़ा सा इस ऑक्सीजन के बीच में मैं यहाँ पे ना थोड़ा ऐसा बॉन्ड बना देता हूँ, ताकि अभी ना इसको करने वाले हैं कुछ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये फिर ऐसा क्लीवेज होने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग को यहाँ पे करना था, वो करना था हाइड्रोलाइसिस। वो प्रोसेस क्या था, हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोलाइसिस वही होता है। अब इसके अंदर क्या हुआ है, तो यहाँ पर से कार्बन या ऑक्सीजन और यहाँ पर से क्रोमियम के बीच का क्लीवेज हुआ, CO बॉन्ड का यहाँ पर से क्लीवेज हुआ। जैसे यहाँ पर से क्लीवेज होता है, ऑक्सीजन के पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आकर के डेवलप हो गया। ओके, जैसे ही इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, और ये क्रोमियम क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो ये पूरी तरह से कंपाउंड यहाँ पर से इसको खींचेगा, और क्योंकि यहाँ कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया ज़्यादा, अब इस कार्बन को ऑलरेडी ये ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। ओके, सो ये यहाँ पर से जैसे ही ब्रेक हुआ है, तो ये यहाँ पर से ये ब्रेक हो जाएगा इस कार्बन और ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पर H+ है और दूसरा OH- यहाँ पर है, तो ये H+ इस कंपाउंड के साथ चला जाएगा। ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना। एक मिनट,
ये H प्लस अब यहाँ पे ये यहाँ पर से ब्रेक हुआ, इसके पास ब्रेक हुआ है, तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, ये आप समझो ध्यान से, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे CrCl2OH है, ये पॉजिटिव चार्ज है और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये चला जाता है इसके पास और ये चला जाता है इस OH के पास। आप देखना, ध्यान समझना क्या हो रहा है। तो ये CrCl2OH और एक OH और चला गया, तो साइड प्रोडक्ट में अपना क्या बनने वाला है, CrCl2 और ये दो OH है तो दो OH का होल ट्वाइस, एक निकल गए। फिर अगला भी आप देख सकते हैं, CrCl2OH ऑलरेडी पहले से है और ये H प्लस इसके पास चला जाता है तो दो OH बन गया, तो दोबारा CrCl2OH का होल ट्वाइस। दो चीजें यहां से साइड हो गई, दोनों चीजें यहां से निकल गई। और जैसे ही यह चीज निकला तो अगला जो अपने पास स्टेप होने वाला है, फिर ये यहाँ से बॉन्ड टूटा, इसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर से फ्री इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बनने के बाद ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, इसको बेंजल्डिहाइड हम लोग बोलते हैं। तो ये था प्रिपरेशन किसों का, मिथाइल बेंजीन से कार्बल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड बनने का प्रोसेस। मैं इस रिएक्शन को फिर से अच्छे से समझा देता हूँ क्या क्या हुआ है। ये टॉलिन है कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन CHHH, ओके। यहाँ पे CrO2Cl2 को हमने इस तरह से लिखा। केमिकल बॉन्डिंग में आपने स्ट्रक्चर बनाना सीखा होगा, उसी स्ट्रक्चर के बेस पर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। CrO2Cl2 हमने यहाँ ले लिया। यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच में होमोलैटिक क्लीवेज होता है, इसके ऊपर कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर भी क्लीवेज हुआ और ये सेम चीजें यहाँ पर भी हुआ है, क्रोमियम के पास फिर से होमोलैटिक क्लीवेज, यहाँ पे होमोलैटिक क्लीवेज और यहाँ पर भी होमोलैटिक क्लीवेज होता है। अब ये यहाँ पर से जैसे ही ब्रेक हुआ तो क्रोमियम के पास, ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये चला जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, इस कार्बन के साथ मिक्स होने के लिए, और ये बन गया पाई बॉन्ड के ब्रेक पास OCr2Cl2। फिर इस रिएक्शन के साथ भी जो इसके साथ हुआ है वही इसके साथ हुआ है, तो दोनों ही कंपाउंड यहाँ पर अच्छे से कंबाइन कर गया और यहाँ पर OC का क्लीवेज और इसके कार्बन इसके ऑक्सीजन का क्लीवेज, तो हाइड्रोलाइसिस कराया और ये बेंजल्डिहाइड बन गया। लिख लें आप। इसके बाद फिर इथाइल बेंजीन की बात करते हैं, ओके। इथाइल बेंजीन की बात करें, इथाइल बेंजीन में क्या होना है कि एक आप बेंजीन रिंग यहां पर से लीजिए और CH2 और CH3। यदि हमने यहाँ पर आपको बताया कि इसका इटार्ट प्रोसेस कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब CrO2Cl2 इन द CS2H2O, तो आपके पास मैं दो इसके प्रोडक्ट बना के देता हूँ। आप बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ होने वाला है। जैसे ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन के साथ एक पॉसिबिलिटीज ये है कि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन को आप डाल देंगे और ये CH3 बन जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन, ओके। और सेम चीज़ें यहाँ पर बनाया हमने और ये यहाँ पर से लिखा, ये CH, ओके, CH यहाँ कार्बन को, ये कार्बन को, और यहाँ पर से डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर, ओके, एक ये बन गया। तो इन दोनों में यदि आपके पास ऐसा ऑप्शन होता है और ये ऐसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस एरोमेटिक रिंग के साथ जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होंगे, जो एंड ऑफ द कार्बन होगा लास्ट में, उसका ही ऑक्सीडाइज होने वाला है और वो जा करके हम लोगों का बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज दिस वन। ये प्रोडक्ट नहीं बनना है, ये प्रोडक्ट बनना है। क्वेश्चन में हो सकता है कि कंफ्यूजन के लिए आपको इस तरह से पूछ दे, तो आपको इस बात का बखूबी ध्यान रखना है। नाउ ये था क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड विथ हाइड्रोलाइसिस, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्रोमिक एसिड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। अगला है बी,
using CrO3 with acetic anhydride. ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब है एसिटिक एनहाइड्राइड, पहले एसिटिक एनहाइड्राइड को समझते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है? जब भी कभी किसी भी चीज़ों का एनहाइड्राइड आपके बोला जाए तो आप समझ जाना उसमें से रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आप वाटर मॉलिक्यूल, एसिटिक एसिड क्या है? CH3COH HOC डबल बॉन्ड, यहाँ पर से CH3, यहाँ पर से आप वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालिए और कंडेंस कर दीजिए। क्या है? CH3C डबल बॉन्ड, ओके, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड और यहाँ पर से CH3, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हमें लेना क्या था कि ये टॉलिन है, CH3 मिथाइल बेंजीन से ही प्रिपेयर करेंगे और नाम है इसका टॉलिन। इसके साथ आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले लीजिए, CH जो हमने वहाँ पे लिखा है CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर से CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। ओके, और वापस से यहाँ पर करना भी क्या है? वाटर हाइड्रोलाइसिस भी कराना है H2O के प्रेजेंस में। तो ये डायरेक्टली जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है बेंजल्डिहाइड CHO। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे एक है, नंबर ऑफ कार्बन ये है। बट दिस प्रोसेस इज नॉट इटार्ड रिएक्शन। इसको आप इटार्ड रिएक्शन नहीं कहेंगे, इसको आप इटार्ड रिएक्शन नहीं कहेंगे। इटार्ड रिएक्शन में क्या था? क्रोमियम क्लोराइड हमने लिया था, वहां पे क्रोमियम क्लोराइड लिया था, जबकि यहाँ पे क्रोमिक एसिड ले रहे हैं CrO3 और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस इज नॉट इटार्ड रिएक्शन। ओके, कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। आगे अब इसके बाद है, इसके भी मैकेनिज्म को देखते हैं कि क्या हुआ, बुक में किस तरह से बताया है और बुक को किस तरह से एक्सप्लेन करके वहाँ पे बताया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है अपने पास टॉलिन है, टॉलिन ले लेता, यहाँ पर से ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे CH3 ले लिया और क्या लिया यहाँ पे? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो CH3C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे ये CH3। ओके, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3। ओके, जैसे यहाँ हुआ तो इसमें भी ये सेम चीज़ें, इसको आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं और इसके दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। CH यहाँ पर है और यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर से क्लीवेज होता है तो OCO-CH3 का होल ट्वाइस। ओके, OCO-CH3 का होल ट्वाइस, ये यहाँ पर से बन जाता है। ओके, और फिर वापस से यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस जैसे ही करवाया H2H+ के प्रेजेंस में, तो ये बन गया हम लोगों का, ये हम लोगों का बन गया CHO, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में मेंशन किया हुआ है। मैकेनिज्म को ध्यान से समझते हैं कि मैकेनिज्म में क्या क्या यहाँ पे हुआ है। ओके ओके, इरेज करें। अब देखिए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या कहता है। मैकेनिज्म में है कि सबसे पहले हमने क्या लिया? टॉलिन लिया है, तो ये यहाँ पर से बेंजीन रिंग आप बना लीजिए, ये पाई बॉन्ड के साथ ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये तीन टॉलिन यहाँ पर से आराम से बन गया। एसिटिक एनहाइड्राइड कितने लेने हैं? यहाँ पर भी दो एसिटिक एनहाइड्राइड लेने हैं हम लोगों को, तो CH3C डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे CH3, 2 मोल CH3C डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन, फिर इसके साथ C डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर से CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया। अब इसमें हुआ क्या? यहाँ पर भी सेम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, यहाँ पर से होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा आफ्टर क्लीवेज, इस हाइड्रोजन की वजह से अगेन इस कार्बन के ऊपर होमोलाइटिक क्लीवेज होना है और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। ये दोनों यहाँ पर से जो निकलेगा वो निकलेगा H+ के फॉर्म में, ये भी यहाँ से निकलने वाला है H+ के फॉर्म में। और कंडीशन ये है कि कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रहेगा और उसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब इस कार्बन, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है
ये डोनेटिंग का काम करता है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो ये यहाँ पर से पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस कार्बन और ये पाई बॉन्ड ये यहाँ पर से ब्रेक करेगा, मतलब ये उस साइड चला जाएगा कार्बन के ऊपर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाना है और इसके ऊपर से यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाना है। और ये CH3CO के साथ ये मिथाइल ग्रुप है और ये देने का काम करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के इसके साथ और ये इसके साथ ये बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होना है कि ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पर से ये यहाँ पर से टूट जाएगा और फिर ये यहाँ से टूट जाएगा। यदि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन है, तो ये चार्ज हटा दें हमें, ये यहाँ से ऐसा कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है बातें? तो यहाँ पर से H+ के फॉर्म में जैसे ये क्लीवेज यहाँ पर हुआ है, जैसे इसका यहाँ पर से क्लीवेज हुआ है, CH3CO और ये यहाँ से इस तरह से निकलता है और CH3CO- ये यहाँ से निकलता है और इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। दो ऑक्सीजन यहाँ पर दोनों कार्बन के ऊपर एक आ चुका है नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव आ चुका है और ये दो H+ यहाँ पर डायरेक्टली उसके साथ वो कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, ये इसके पास यहाँ पे चला गया और इस चीज़ों को ये यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये दोनों जैसे ही यहाँ से निकलता है तो पहला काम हम लोग ये कर लें, कितने मॉलिक्यूल, CH3CHO, दो CH3CHO का यहाँ पर से रिमूव हो गया। ओके, जैसे ही ये रिमूव हुआ है तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जा करके इस कार्बन के ऊपर एक्ट करने वाला है और एक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये कार्बन है, ये बेंजीन रिंग के कार्बन को रिप्रेजेंट करिए और इस हाइड्रोजन में कोई छेड़खानी नहीं करना है, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर CO डबल बॉन्ड, यहाँ पर से CH3, उसके बाद फिर इस ऑक्सीजन के पास C डबल बॉन्ड, यहाँ पर से ये CH3, ये यहाँ पर से इस तरह से बन चुका है। फिर से यहाँ पर क्या होना है, तो ये एक बारी इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ पर क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ पर से जैसे ही क्लीवेज हुआ, ऑक्सीजन के पास इसके ये यहाँ से निकल गया नेगेटिव होकर के, ये पॉजिटिव होकर के, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के में क्लीवेज होगा, इसके पहले जिस तरह से हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर हमें लेना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है, दैट इज कॉल्ड H+ और OH- में। तो CH3CO यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकलने वाला है, ये जो प्रोडक्ट निकलने वाला है वो देखेंगे, CH3CO इसके साथ क्या है, अपने पास ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ से ये निकला, ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव है, इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये इसके ऊपर एक्ट करेगा और ये CH3COO जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ था वो इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो यहाँ से आप देखो दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CH3COOH, CH3COOH, यहाँ पर भी CH3COOH, यहाँ पर भी CH3COOH, दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर से एसिटिक एसिड के निकल गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर से दो मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड निकला तो ये अपने पास क्या बच गया, ये बेंजीन रिंग का है, इस कार्बन को एज इट इज, हाइड्रोजन एज इट इज, इस ऑक्सीजन क्या यहाँ पे बॉन्ड टूटा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहाँ पर से पाई बॉन्ड बना देंगे एंड दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। ओके, तो ये ऑल ओवर मैकेनिज्म है कि कैसे टॉलिन से हम लोग बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ, दिस इज नॉट इटार्ड रिएक्शन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको इटार्ड रिएक्शन में आप मत इंक्लूड कर देना। अभी नेक्स्ट जो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं वो ये है कि बेंजीन को करने वाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एंड HCl के साथ, तो वहां पे देखते हैं क्या होता है, क्या है नेक्स्ट जो अपना स्टेप है, तो सेकेंड स्टेप में ये है, फ्रॉम बेंजीन जस्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कर रहे हैं, किससे, बेंजीन से कर रहे हैं, फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग
यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अपने पास बेंजीन रिंग है C6H6, इस तरह से आप बना सकते हैं। ओके, किसके प्रेजेंस में करना है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। और यहाँ पर एक हम लोगों को लुईस एसिड दैट इज एनहाइड्रस AlCl3 लेना होगा, एनहाइड्रस AlCl3। यू नो दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो ये डायरेक्टली इसके साथ कंबाइन हो करके ये बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना देगा, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। और ये जो है हम लोगों का क्या है? बेंजीन है। और ऐसे प्रोसेस को बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनना by the using of carbon monoxide and HCl in the presence of anhydrous AlCl3, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, इसके भी मैकेनिज्म की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे हुआ क्या? ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिलकर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड HCl मिल करके यहाँ पर फॉर्माइल क्लोराइड बना देता है, यहाँ पे फॉर्माइल क्लोराइड बना देता है, मतलब HC डबल बॉन्ड OCl, दैट इज कॉल्ड फॉर्माइल क्लोराइड। अभी मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गेटरमैन कोच रिएक्शन। अच्छा, इसके गेटरमैन कोच रिएक्शन के मैकेनिज्म को करने से पहले आपको फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ध्यान में होगा। क्या था? CH3 COCl लेते थे और वहां पर OCH3 का ब्रेकेज होता था और कार्बन के पोजीशन पे वो एक्ट कर जाता था। यदि आपको ध्यान में होगा, व्हाट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन? दो था, एल्काइलेशन और दूसरा एसाइलेशन। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एसाइलेशन। हाँ, एसाइलेशन में यहाँ पे क्योंकि यूज करने वाले हैं CO प्लस HCl, दैट इज कॉल्ड HCO डबल बॉन्ड यहाँ पे C, तो इसको बोला जाएगा फॉर्माइलेशन, दैट इज फॉर्माइलेशन। तो यहाँ पे OCO ये इसका क्लीवेज होने वाला है और OCO जा करके Cl लग जाएगा। हाँ, जैसे ये अपने पास हमने लिया क्या? बेंजीन रिंग लिया, ठीक है, बेंजीन रिंग लेने के साथ यहाँ पे O C डबल बॉन्ड और यहाँ पे Cl ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। जैसे ही लुईस एसिड यहाँ पर है, एनहाइड्रस AlCl3 है, तो ये यहाँ पर से क्या करा देगा? ये यहाँ से इसका क्लीवेज करेगा यहाँ पर से, और ये C डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे H लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। ओके, मैकेनिज्म को समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या कहता है। बस मैकेनिज्म करके इसको एंड करते हैं हम लोग। मैकेनिज्म क्या कहता है? मैकेनिज्म है कि जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ध्यान रखना है आपको, एक ये ट्रिपल बॉन्ड और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री और इसके 6 हैं, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह से बनेगा और इसमें पाई बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, ये इस तरह से होता है। अब है कि यहाँ पे साथ में क्या लिया था? HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में भी क्लीवेज होना है, तो यहाँ पर से H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा, H प्लस के फॉर्म में एक्ट करेगा, इससे निकलेगा, और Cl यहाँ पर से वापस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये हुआ है तो कार्बन यहाँ पे जो बनना है, कार्बन इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो और यहाँ पर से ये लग गया। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अभी भी कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके, अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज रहा तो ये यहाँ से जो निकला था वो क्या था? Cl माइनस, और Cl माइनस जा करके इसके ऊपर जाके लग जाना है। जैसे ही ये लगा तो ये H कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर से Cl, दैट इज कॉल्ड फॉर्माइल क्लोराइड। एक कार्बन के लिए फॉर्म, और क्योंकि एसिड हैलाइड है ये तो फॉर्माइल और Cl है तो इसलिए यहाँ पड़ गया फॉर्माइल क्लोराइड। क्या हुआ ये देखिए, ये H है, C डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर Cl लिया, ओके, और यहाँ पे हम लोगों को लेना था लुईस एसिड, तो AlCl3 ले लिया। कार्बन ऑक्सीजन है,
कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये यहाँ पर से यदि क्लीवेज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। AlCl3 लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ये टेंडेंसी रखता है, इसलिए यहाँ पर Cl माइनस जा करके इसके ऊपर एक्ट कर जाता है। जैसे ही एक्ट करेगा तो AlCl4 क्योंकि एक्सेप्ट किया है इसके ऊपर चार्ज आ जाना है नेगेटिव। अब जो बच गया उसको भी देख लेते हैं। ये H है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे बन गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेवलप हो गया और वो भी पॉजिटिव, तो इसको हम लोगों ने कहा है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक देख लेंगे अभी सब्स्टिट्यूशन, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब आपके पास रिएक्शन में क्या था, बेंजीन था। बेंजीन में 3 अंदर पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड जो होंगे, तो ये पाई बॉन्ड क्या रेजोनेंस होता है, तो ये रेजोनेंस हमेशा चलता रहता है, ब्रेकेज होता रहता है, तो ये यहाँ पर से क्या होगा, ब्रेक करेगा। पाई बॉन्ड जैसे ही यहाँ पर से ब्रेक किया, अगले कार्बन के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये यहाँ से ब्रेक किया तो इसके ऊपर यहाँ पे हुआ क्या, पहले देख लेते हैं। ये यहाँ पे है, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये एज इट इज जैसे था उसको आप रहने दीजिए। अपने पास यहाँ पे क्या है, ये है तो H इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ से जे करके ये इसके ऊपर एक्ट करेगा, और जैसे ही ये एक्ट किया तो ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग के साथ ये पाई बॉन्ड और ये कार्बन के ऊपर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मतलब बैलेंस पूरा करने के लिए आपके पास यहाँ तो एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। ये 1 2 3 4 और इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन होगा वहाँ पे, और चार्ज जो है इसके ऊपर यहाँ पे रहने दीजिए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव का काम हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव बनके बॉन्ड बना दिया और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज अभी भी है। अब अपने पास यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये AlCl4 नेगेटिव यहाँ पे आ गया। अब AlCl4 इसके ऊपर ये क्या करेगा, एक्ट करेगा। जैसे ही इसके ऊपर एक्ट किया तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों ही मिल करके यहाँ पर से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और ये CHO बन जाता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये Cl माइनस के फॉर्म में यहाँ से निकला था, तो ये AlCl3 जो Al निकल गया तो वो AlCl3 यहाँ बाहर आ गया। अब ये HCl इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ एक Cl और इस H के साथ यहाँ पर से क्या होना है, HCl। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो है, और ये हाइड्रोजन इसमें से क्या हुआ, ये जो अपने पास नेगेटिव स्पेसीज है इसके Cl बाहर आएंगे और ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा और ये Cl माइनस के फॉर्म में, तो H प्लस Cl माइनस के साथ यहाँ HCl बना दिया। जो पहले LCl3 था लुईस एसिड वो यहाँ आ गया और उसके चार्ज की वजह से यहाँ पे पार्शियली क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन हो गए। इस तरह से ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये ऑल ओवर हम लोगों का प्रोसेस था। आप इसको ध्यान से देखो, धीरे मैकेनिज्म, इसमें दो मैकेनिज्म हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे ये काम करने वाला है। वीडियो को रिपीट करिए आप और देखिए कि किसके क्लीवेज कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं। इस तरह से कंटिन्यू, अभी एल्डिहाइड कीटोन मैं आपके लिए सारे वीडियोस को कट करके आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको एक साथ जंबल भी ना हो जाए, हेडेक ना हो जाए। आप टॉपिक बाय टॉपिक मैं दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे से देखो और नोट डाउन जरूर करिए। आप जब भी मैं आपको यहाँ पे कुछ देता हूँ आप वीडियो को स्टॉप करिए और अच्छे से उसको पहले आप ट्राई करिए, मैकेनिज्म को समझिए, फिर से आप ट्राई करिए। इथाइल की जगह पर इसके पहले जो था वहाँ पे आप प्रोपाइल ले लीजिए, यहाँ फॉर्माइलेशन किया, यहाँ पर स्टाइलेशन कर लीजिए, 2 कार्बन का कर लीजिए। तो इस तरह से आप ना कंटिन्यू करते चलिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।